हेलो एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, या मैं यूं कहूं एक प्यारी सी ट्रिक जो आपको बताएगी कि हम रोलिंग बॉडीज में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, ट्रिक को समझने के पहले हम बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाते हैं कि एक्चुअली में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सो वी नो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाता है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। इट मीन्स यहां पर बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस भी पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पॉइंट पे आपको स्पीड पता होना चाहिए, उसका स्क्वायर करना है, एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो स्पीड के या यूं मैं कहूं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। इसको फॉर्मुलेट ऐसे किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर, राइट। सो यहाँ पे नोट में यही लिखा हुआ है कि आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन लेना है। आइए सीधे सवाल देखते हैं हम यहाँ पर एक रोलिंग बॉडी गिवन है अपने को जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, राइट। मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये फिक्स सरफेस पे रोल कर रही है, सो वी नो दैट v इक्वल्स टू ओमेगा आर। बच्चों याद रखिए r ओमेगा नहीं होता है ना, ताकि गलती की संभावना जीरो हो जाए। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट सी। ये जो टॉप पॉइंट दिख रहा है अपने को, ये बॉडी रोलिंग मानना है अपने को कि v वेलोसिटी जा रही है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, सब गिवन है ना। आपको निकालना है कि इस सी पॉइंट पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है क्या वो 2v होती है, राइट। और जो एक्सेलरेशन होगा क्या वो सेंटर की तरफ होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी r इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। क्या यहां पर जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर बाय r। सो आई कैन राइट 4r। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 4r आ गया। सिमिलरली एक काम करते हैं, हम b पॉइंट पे निकालने की देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर b पॉइंट पे वेलोसिटी देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v इधर और रोटेशनल वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा r इधर, करेक्ट। इट मीन जो नेट वेलोसिटी आती है, क्या हमें ये पता है, ये 45 डिग्री पे आती है और ये √2v होती है। अब देखिए एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां लगेगा इधर इस तरफ। बट व्हाट वी वांट दैट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो मेरी स्पीड के परपेंडिकुलर हो। तो आप देखिए स्पीड, नेट स्पीड किधर है, नेट वेलोसिटी किधर है, उसके परपेंडिकुलर लिया मैंने। तो ये 45 है, सो आई कैन राइट दिस इज AC। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, AC cos 45 या AC sin 45, AC बाय √2 लिख देता हूँ उसको मैं डायरेक्ट, AC बाय √2, राइट। सो the radius of curvature will be √2v स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC बाय √2, ठीक। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर इंटू √2 अपॉन v स्क्वायर बाय r। सो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल कर आया है वो आया है 2√2r, करेक्ट। अब समझते हैं यहाँ पर ट्रिक कैसे लगानी है, कैसे हमारा आंसर जो आएगा वो बहुत ही तेज आने वाला है। देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है हमको यहाँ पे हमको दे रखा है यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। अब देख लेते हैं अपन इस पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी होगी वो यहाँ कुछ होगी, कुछ इस तरह से, राइट, इस तरह से होगी। अपने को यहाँ पर क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। वी नो दैट ये जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है, अगर ये P पॉइंट, तो वेलोसिटी इधर कहीं होने वाली है इसकी, राइट। लेकिन ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, क्या हम इस पॉइंट को ICOR बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, या आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट। तो बेसिकली मैं मान सकता हूं ये जो पूरी बॉडी है ये इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी की पूरी सिर्फ रोटेट कर रही है, ठीक है। चलिए, अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो मैंने क्या किया, इस तरफ से ऐसे d डिस्टेंस पे ये पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया। अब आप देखिए, अगर ये ओमेगा से सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस नेट वेलोसिटी इधर बना ली कि ये जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से v नेट, राइट। v नेट यहाँ होना चाहिए। अब मुझे निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आप देखिए जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ है, वो सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ AC लिख लेता हूँ उसको, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपना, करेक्ट। अब मैं मान लेता हूँ कि जो एंगल है, ये एंगल को अपन थीटा कंसिडर कर लेते हैं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता है आपको स्पीड स्क्वायर निकालना है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर। तो क्या मैं वी नेट को ओमेगा इंटू डी लिख दूं, राइट? जैसे वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस अपनी डी है, करेक्ट? ये डिस्टेंस अपनी डी है ना। सो इट इज ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है, राइट? इट मींस क्या हमें ये वाला कंपोनेंट लेना है, ए सी कॉस थीटा। सो क्या हो गया मेरे पास? ए सी कॉस थीटा आ गया, राइट? चलिए, ए सी कॉस थीटा। अब मैं काम करता हूं, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये एंगल मेरा थीटा है, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, ये डिस्टेंस रेडियस है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है ना। और हमें पता है मैथ्स में एक थ्योरम होती है दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज आल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता पड़ेगी कि अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, कॉस थीटा वो क्या आ रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस d/2r। नाउ मेरे पास फॉर्मूला क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का? रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी कॉस थीटा, राइट? ए सी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू d/2r। तो इसको लिख दिया मैंने ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r इंटू डी अपॉन ए सी। ए सी क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो आप देखो ये सब कट कर दो यहाँ से, मेरा आंसर आ गया 2d। और यही हमारी शानदार ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको प्योर रोलिंग मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आप बस ये देख लो कि अगर वो फिक्स सरफेस पे रोल कर रही है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं इसकी दूरी निकालूं तो कितनी आ रही है वो? 2r। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? 2 इंटू डी। सो बॉटम मोस्ट पॉइंट से कितनी दूरी आ रही है? बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो दूरी आ रही है इस केस में जो डी होगा क्या वो 2r होगा। तो इस पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है अगर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आप सिर्फ 2d को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 इंटू 2r, 4r आ गया। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस सभी को पता है √2r होती है, राइट? तो अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस पॉइंट पे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू डी, दैट इज √2r, 2√2r। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज शेयर, दब्बा के शेयर करो, और मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा।